स्टोरी की ओपनिंग में हम मैंग को देखते हैं जो अपने केयर टेकर पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी शादी ऐसे पर्सन से हुई है जो बोल नहीं सकता, इसलिए सब उसको नीचे निगाहों से देखते हैं और सब उसका मजाक बनाते हैं। पर वहीं दूसरी साइड हम उसके हस्बैंड फेंग यान से मिलते हैं जो बहुत ही पावरफुल था और सब उससे बात करने में भी डरते थे, लेकिन शायद इस बारे में मैंग को कोई आइडिया नहीं था। मैंग तो अपना सारा गुस्सा अपने केयर टेकर पर उतार रही होती है और उसे मारने चाहती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ अजीब फील होता है और पता चलता है कि मैंग अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी और उसको लगता था कि उसका हस्बैंड एक लूजर है, इसलिए वह किसी और आदमी के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी। और उसके हस्बैंड यान को पता चल जाता है, इसलिए उसको डिवोर्स दे देता है और ये देखकर मैंग गुस्से में उसको मारने जाती है, पर केयर टेकर यान को बचाने के लिए मैंग को हिट कर देती है। अब अचानक से मैंग को रियलाइज होता है कि वह उसी नोवेल में ट्रेवल कर चुकी है और एक तरह से उसका रिबर्थ हुआ था और उसको पता था कि वह सब कुछ होने के बाद उसका हस्बैंड यान उसको घर से बाहर निकाल देगा और उसकी हालत बद से भी बदतर हो जाएगी और उसको आखिरी में बेमौत मरना पड़ेगा। इसलिए सोचती है कि इस बार वह ऐसा नहीं होने देगी और वह स्टोरी को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी। और उल्टा वह हैप्पी थी कि उसका हस्बैंड बेशक बोल नहीं सकता, लेकिन वह बहुत ही रिच और पावरफुल है, इसलिए वे इस बार अपने हस्बैंड के साथ सब कुछ अच्छी तरह से बना के रखना चाहती थी और केयर टेकर के साथ भी अच्छे से बिहेव करने लगती है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो केयर टेकर हैरान थी कि अचानक से मैडम को हो क्या गया, वे इतनी अलग क्यों लग रही हैं। अब जल्दी उसके पास उसकी दोस्त यांगशी की कॉल आती है जो उसकी दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थी और उसे भड़काने की कोशिश करती है कि तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर फेंग तुम्हें बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चले गए। आई नो तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा कि फालतू में तुमने एक म्यूट आदमी से शादी कर ली। अब मैंग तो उसका चाल समझ रही थी, इसलिए बोलती है कि ये तो अच्छी बात है कि मैंने म्यूट आदमी से शादी की है, ऐसे हम एक दूसरे से आर्गुमेंट्स भी नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें उसका हस्बैंड फेंग यान सुन लेता है और मैंग देखती है कि उसका हस्बैंड यहीं पर है, तो उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है कि कहीं फेंग यान ने उसकी बात सुन तो नहीं ली, क्योंकि इस बार वह कुछ भी खराब नहीं करना चाहती थी। अब यान ने तो सब कुछ सुन लिया होता है और वह मन ही मन में सोचता है कि मैं आर्गुमेंट नहीं करता तो ये घर में इतना हंगामा करती है, अगर करता तो फिर क्या ही होता। मैंग तो यान के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती थी, इसलिए उसके साथ अच्छे से बिहेव करती है और यान को तो उसका ऐसा बिहेवियर अजीब लगता है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रही है, पक्का उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब यान भी मैंग के साथ शादी करके कुछ हैप्पी नहीं था, पर उसे बस अपने ग्रैंडपा की वजह से करनी पड़ी थी। मैंग उसे साथ में डिनर करने को बोलती है तो यान को याद आता है कि कैसे लास्ट टाइम में डिनर पे उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही थी और उसे लगता है कि इस बार भी वह उसके साथ कुछ उल्टा करने की सोच रही है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैंग बहुत ही हैप्पी थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो मैंग बोलती है कि शायद हम ये दूसरी या तीसरी बार साथ में खाना खा रहे हैं और उसे खाना सर्व करती है, पर यान तो डरा हुआ था कि पक्का वह कुछ प्लानिंग कर रही है और फूड इतनी स्पाइसी नहीं थी, इसलिए मैंग मिर्ची ऐड कर रही होती है और यान को लगता है कि इस बार भी उसके साथ कुछ बुरा करना चाहती है। अब मैंग को लगता है कि शायद यान को और स्पाइसी खाना है, इसलिए वह कुछ बोल नहीं रहा और वे और ज्यादा मिर्ची ऐड करने लगती है। तो यान को लगता है कि पक्का वे उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब यान पानी पीने जाता है तो मैंग उल्टा खुद पानी पीने लगती है, मतलब मैंग अनजाने में यान को परेशान कर रही थी, पर उसे कुछ आइडिया ही नहीं था और ऊपर से कहती है कि हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो क्यों ना कुछ बात करें। तो ये सुनकर मेड को अजीब लगता है कि मिस्टर फेंग म्यूट है और मैडम ये सब बोल रही है और यान भी सोचता है कि मैंग जानबूझकर उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है और उसे याद दिला रही है कि वह बोल नहीं सकता। पर मैंग उसे पेन और पेपर देती है तो यान सोचता है कि क्या सही में ये लड़की मुझसे बात करना चाहती है। अब यान को तो खाना बहुत ही स्पाइसी लगा था, इसलिए पानी पीने जा रहा होता है, पर उससे पहले ही मैंग उसे क्वेश्चन करने लगती है और यान लिखकर उसका रिप्लाई देता है तो मैंग उसके हैंडराइटिंग की तारीफ करने लगती है। अब तो यान उससे बहुत ही परेशान हो रहा था, लेकिन मैंग बार बार उसे क्वेश्चन कर रही थी और सोचती है कि यान इतना हैंडसम है, अगर वह बोल पाता तो कितना अच्छा होता। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही और यान लिखकर बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ताकि मैंग थोड़ी देर के लिए चुप रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। अब यान से रुका नहीं जाता और अचानक से पानी पीता है तो मैंग कहने लगती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं, और उसकी केयर करने लगती है। तो यान को बहुत ही अजीब लगता है कि आज ये लड़की उसके साथ इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है। बाद में मैंग अपनी डायरी में नोट बनाती है कि उसे यान के साथ सब कुछ सही करना है और अलार्म लगाती है ताकि मॉर्निंग में जल्दी उठकर यान के लिए ब्रेकफास्ट बनाए, पर मॉर्निंग में उसे उठा नहीं जाता, वे देर तक सोती रह जाती है। अब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि यान तो ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए तैयार है और उसे खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वे टाइम पे उठ नहीं पाई और उल्टा सारी मेट्स उसके लिए अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर की होती हैं और केयर टेकर बताती है कि उनके योगा क्लास के बाद उन्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी अटेंड करनी है और इसके बाद उनका डिनर 5 स्टार होटल में है। मतलब मैंग अभी तक यान के पैसों पर ऐश करते हुए आ रही थी, पर अब मैंग को यान का और ज्यादा एडवांटेज नहीं उठाना था, इसलिए बोलती है कि अब से अपने काम पर जाना चाहती है। तो केयर टेकर को अजीब लगता है, लेकिन फिर भी पूछती है कि वो किस कार से जाना चाहती हैं और मैंग देखती है कि उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव कार हैं और मनी मन में सोचती है कि मैं फालतू में इतने सारे पैसे उड़ाया करती हूँ,
और उसे डर था कि इतना खर्चा करने से पक्का यान उसे अपने साथ नहीं रखने वाला, इसलिए बोलती है कि वे खुद ही राइड करके चली जाएगी, उसके पास उसका बाइकल है। तो केयरटेकर हैरान थी। अब यान अपनी कंपनी में था, उसको सेक्रेटरी बताता है कि आज उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब जल्दी स्कूटी राइड करते हुए मैंग आती है तो यान का सेक्रेटरी बोलने लगता है कि क्या किसी बात पर मैडम नाराज हैं, क्योंकि वो पहली बार मैंग को ऐसे स्कूटी राइड करते हुए देख रहा था। मैंग यहाँ से बोलती है कि वो उसके लिए केक लेकर आई है। तो यान को उसका बिहेवियर अजीब लगता है और बोलता है कि क्या तुम्हें गैरेज में से एक भी कार पसंद नहीं आई। मैंग बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, सारी कार्स बहुत ही अच्छी हैं, पर मुझे स्कूटी राइड करना बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने इसको आज ही बाय किया है। और उसने अपने स्कूटी का नाम ऑरेंज रखा होता है और यहाँ से उसे हेलो बोलने को कहती है। तो यान अपनी वॉच की तरफ देखने लगता है तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि आज मिस्टर फैंग की चैन ग्रुप के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो मैंग बोलती है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और वहां से चली जाती है। तो यान कंफ्यूज था कि मैंग को हुआ क्या है। सेक्रेटरी यहाँ से बोलता है कि आपको तो ज्यादा मीठा पसंद नहीं, इसलिए मैं इस केक को लेकर जा रहा हूँ, पर यान उसको ऐसा करने से मना करता है और शायद उसे मैंग का ऐसा नेचर पसंद आने लगा था। बाद में मैंग योगा करते हुए कुछ खाने की वीडियोस देख रही होती है और उसे भी खाने का मन करने लगता है। तो यान को साथ में डिनर करने के लिए ऑडियो मैसेज भेजती है और यान तो मीटिंग में था और अचानक से वीडियो प्ले करता है तो सारे एम्प्लॉयज उसको देखने लगते हैं। इधर मैंग सोच रही होती है कि यान कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा और बहुत ही सोचने के बाद यान उसको मैसेज करता है और मैंग को पता चलता है कि वह मीटिंग में है, इसलिए वह आ नहीं सकता। तो वह बहुत ही उदास हो जाती है। दूसरी साइड यान बार बार अपना फोन देखे जा रहा होता है कि मैंग उसको मैसेज क्यों नहीं कर रही है और मीटिंग से हटके उसका ध्यान मैसेज पे ही था, पर मैंग का कोई रिप्लाई नहीं आता। बाद में उसके पास मैंग का मैसेज आता है कि उसने डिनर कर लिया है और रास्ते में आते हुए उसने कोकोनट वाटर बाय किया है, तो क्या उसको भी चाहिए, पर यान मना कर देता है और देखता है कि उसने आज के डिनर के बारे में पोस्ट किया है और पोस्ट में वो सभी चीजों की तारीफ कर रही होती है। तो यान सोचता है कि इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है, सही में हम दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और फालतू में भी ऐसे कपल एक दूसरे के साथ हैं और सोचता है कि वे दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करे, वही दोनों के लिए अच्छा है। पर जब भी मैंग आती है बोलती है कि कोकोनट वाटर बहुत ही टेस्टी था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लेकर चली आई और वे यान को दिखाना चाहती थी कि वे उसके बारे में कितना सोचती है ताकि दोनों का रिलेशन सुधर सके और उसे कोकोनट वाटर टेस्ट करने को बोलती है। अब यान उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है पर अचानक से मैंग के हाथ से वे कोकोनट वाटर फिसल जाता है और लैपटॉप के साथ साथ वाटर यान के ऊपर भी गिर गया था, इसलिए मैंग माफी मांगने लगती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया और उसे साफ करने लगती है। तो यान के पोजीशन को देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है कि यान उसे मिसअंडरस्टूड ना करे और उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। पर देखती है कि यान उसकी तरफ ध्यान से देखे जा रहा है तो उसे थप्पड़ लगा देती है, लेकिन फिर मैंग को रियलाइज होता है कि उसने यान को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, इसलिए माफी मांगने लगती है। और यान सोचता है कि आखिरकार वो इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है और सोचता है कि उसे इस लड़की से दूरी रहना चाहिए। मैंग बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने इतना फास्ट रिएक्ट किया, पर यान वहां से चला जाता है और मैंग को खुद पे गुस्सा आता है कि वे कहाँ यान के साथ सब कुछ सही करना चाहती थी, लेकिन उसने सब कुछ खराब कर दिया। पर उसे अब कैसे भी करके यान के साथ सब कुछ सही करना था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वह उसके लिए बहुत ही प्यार से ब्रेकफास्ट बनाती है, पर यान तो उसे इग्नोर करके चला जाता है और मैंग समझ जाती है कि वह उसको अवॉइड कर रहा है और वह ऑफिस में भी यान के बारे में ही सोच रही थी कि उसने यान के लिए इतने प्यार से ब्रेकफास्ट बनाया, पर फिर भी वह बिना खाए चला गया और सोचती है कि उसने ऑलरेडी यान से माफी भी मांग ली और पहले जैसे उसे परेशान भी नहीं कर रही, तो यान उसके साथ ऐसे कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है और अपने मन को मनाती है कि शायद आज भी उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इसलिए वो चला गया। अब मैंग की कलीग उसे एक हैंडसम डॉल के बारे में बताती है जो अभी भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए मैंग सोचती है कि इस बारे में यान को भी बताना चाहिए और उसे मैसेज करके बताती है कि गोरिचा बहुत ही हैंडसम है और वे उसे मिलाना चाहती है। तो यान को बहुत ही गुस्सा आता है कि अब उसने कोई लड़का भी ढूंढ लिया और ऊपर से उसको बता रही है। अब मैंग देखती है कि यान ने उसके मैसेज को लाइक किया है, इसका मतलब वे उसको अवॉइड नहीं कर रहा और बहुत ही हैप्पी थी। बाद में यान देखता है कि वे बहुत सारे मैसेज कर रही है और उस पर्सन गोरिजा की तारीफ कर रही है, तो उसे बहुत ही जलन होती है और अपने सेक्रेटरी से उस गोरिजा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। बाद में यान घर आता है तो मैंग एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या उसने उसका मैसेज देखा, तो यान सोचता है कि मतलब वे खुलेआम उस पर्सन के बारे में जिक्र कर रही है। अब यान केयर टेकर को अपना कोट दे रहा होता है तो मैंग को लगता है कि वो उसको रखने के लिए बोल रहा है, इसलिए बहुत ही हैप्पी हो जाती है कि मतलब यान अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब मैंग गोरिजा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है और बोलती है कि तुम उसके कपड़ों में बहुत ही हैंडसम लगोगे और उससे गोरिजा से मिलने की बात करती है। तो यान को मन ही मन में गुस्सा आता है कि वह उसको अपने लवर के कपड़े पहनने को बोल रही है और ऊपर से वह उसे अपने लवर से मिलवाना चाहती है, मतलब उसके लिए उनका मैरिज सिर्फ नाम का है, इसलिए उसके सामने खुलेआम चीटिंग कर रही है। मैंग उससे कल उसके पेरेंट्स के घर डिनर पर चलने को बोलती है तो यान मना कर देता है कि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और जब भी उसके पास उसके सेक्रेटरी का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि गोरिचा एक पेपर डॉल है, तो वो बताता है कि वे उसके साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार है। मैंग बोलती है कि कोई नहीं, शायद तुम बिजी हो, इसलिए हम किसी और दिन चलेंगे। तो यान बताता है कि कल वे फ्री है, तो मैंग बहुत ही हैप्पी थी और बोलती है कि कल मैं तुम्हें अपने फादर के हाथों का फिश खिलाऊंगी।
पर यान को तो फिश पसंद नहीं थी, लेकिन वह इस बारे में मैंग को नहीं बताता। अब मैंग अपने पेरेंट्स से मिलने आती है तो उसके पेरेंट्स इतने दिनों बाद देखकर उसे बहुत ही हैप्पी थे और यान के बारे में पूछते हैं तो मैंग बताती है कि उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वे किसी और दिन आएंगे। उसकी मॉम बताती है कि आज उसकी कजन शाव आने वाली है और मैंग को पता है कि उसकी कजन और उसकी आंट बहुत ही टॉक्सिक है और प्लॉट के अकॉर्डिंग दोनों ने हमेशा उसको नीचे दिखाने की कोशिश की है। और शाव की मॉम आते ही बोलने लगती है कि तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा रिच है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शाव का हस्बैंड भी बहुत अच्छे पोस्ट पर है और बहुत अच्छा अर्न करता है। और मैंग को तो पता था कि वे उसको बस नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उसकी आंट बोलने लगती है कि तुमने पता नहीं कब छुपके से शादी कर ली और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा हस्बैंड इतना अमीर भी होगा, तुम्हारे फादर तो बस बातें बनाते हैं। और उसके फादर यान के बारे में बताने जा रहे होते हैं, वैसे ही टीवी पर फैंग ग्रुप के बारे में न्यूज आता है और मैंग के फादर बताते हैं कि यान ही उनका सन इन लॉ है। मैंग सोचते हैं कि यान कितना हैंडसम है, पर उसकी आंट बोलने लगती है कि आपका कहने का मतलब है कि फैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट फैंग यान आपका सन इन लॉ है और उन्हें इस बात पे यकीन नहीं होता और उसका मजाक बनाने लगती है। तो मैंग भी उनकी औकात दिखाती है कि उन्होंने खुद ही एक शराबी जुआरी से शादी की है। तो शाव को गुस्सा आता है और बोलने लगती है कि मेरी मॉम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही है और वे खुद भी अपने हस्बैंड की बड़ाई करने लगती है। तो मैंग उसे भी उसकी औकात दिखाती है, इसलिए दोनों माँ बेटी वहाँ चली जाती है। बाद में मैंग की मॉम पूछती है क्या यान के ठीक होने का कोई चांस नहीं है। मैंग बोलती है कि ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है कि यान बोल सकता है। बाद में मैंग और यान डिनर कर रहे होते हैं और मैंग को केयरटेकर से पता चला था कि यान को बचपन से ही फिश नहीं पसंद, इसलिए सोचते हैं कि मैं खुद ही खा लेती हूँ तो यान को खाना नहीं पड़ेगा। पर यान सोचता है कि अंकल ने इतने प्यार से भेजा है और ऐसे उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, इसलिए वह फिश खाने लगता है। और ये सब देखकर मैंग बहुत ही हैप्पी थी और उससे लगता है कि यान उसको पसंद करता है, इसलिए वह उसके लिए खा रहा है। और मैंग को कैसे भी करके यान के म्यूटिज्म को ठीक करना था और इसके लिए वह डॉक्टर से भी मिलने गई थी और डॉक्टर बताता है कि म्यूटिज्म साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर वे पेशेंट को ठीक करना चाहती हैं तो उन्हें पेशेंट से ज्यादा बात करने का ट्राई करना चाहिए। और मैंग मन ही मन में सोचकर हैप्पी हो रही होती है कि मैं तो बात करने में वैसे भी एक्सपर्ट हूँ। बाद में मैंग यान का वेट कर रही होती है और यान शावर लेकर बाहर आता है तो सोचती है कि यान की बॉडी कितनी मस्त है और उसे घूरी जा रही थी और पूछती है कि उसे कुछ बात करनी है तो क्या वे अभी उससे बात करने के लिए तैयार है। अब यान बेडरूम की तरफ देख रहा होता है तो उसको लगता है कि यान बेडरूम में चलकर बात करना चाहता है तो अंदर चलने को बोलती है, पर यान उसको लिविंग रूम में चलने को कहता है। अब डॉक्टर ने बताया था कि उसे पेशेंट के साथ ओपन अप होना है, इसलिए जानबूझकर कोशिश नहीं करती है और प्लेन टिकट्स के बारे में पूछती है तो यान लिखता है कि उसका प्राइवेट जेट है, वो चाहे तो यूज कर सकती है। पर मैंग बोलती है कि नहीं, अभी उसे कहीं भी ट्रेवल नहीं करना और बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, पर उसका ये मेथड काम नहीं कर रहा था, इसलिए सोचती है कि अब डॉक्टर ही कुछ कर सकता है। और यहाँ से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर जी से ट्रीटमेंट ले रहे हो। अब यहाँ सोचता है कि अगर मैंग को पता चलेगा कि उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा तो क्या उसे डिवोर्स ले लेगी। पर मैंग बोलती है कि वह उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसके साथ रहना चाहती है तो यान उसकी बात मान जाता है और सोचता है कि वैसे भी थेरेपी की बात है तो मैंग के आने से क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंग उसे प्रॉमिस लेने को बोलती है कि नेक्स्ट थेरेपी में वह उसको एडवांस में इन्फॉर्म करेगा। बाद में मैंग यान के स्टडी रूम में आती है तो यान उसको यहाँ पे देख के कंफ्यूज था। मैंग बताती है कि कल उसकी कंपनी में इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मीटिंग है, इसलिए वह उसकी तैयारी कर रही है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। पर उल्टा वीडियो प्ले करके काम करने में लग जाती है और यान मन ही मन में सोचता है क्या मैंग की लैंग्वेज में इसको डिस्टर्बेंस नहीं बोलते हैं और वे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। और मैंग सोचते है कि यान उसको बार बार क्यों देखे जा रहा है। अब जल्दी यान के पास उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट मीटिंग में इनवाइट किया गया है और यान को पता था कि मैंग इसी मीटिंग की बात कर रही थी, इसलिए वो मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार जाता है। अब नेक्स्ट डे मैंग ऑफिस आती है तो उसकी फ्रेंड यांगशी के बोलने लगती है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। और मैंग को तो पता था कि यांगशी ने हमेशा से उसका और यान के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवाने की कोशिश की है, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे बस टीम के लोग अलाउ हैं। पर मैंग का बॉस मैंग को ऐसे बोलने से मना करता है क्योंकि यांगशी यान की असिस्टेंट थी और उसका बॉस बताता है कि मिस्टर फैंग आ रहे हैं तो मैंग हैरान थी और यांगशी सोचती है कि लगता है कि अभी भी मैंग और मिस्टर फैंग के बीच में कुछ सही नहीं है, इसलिए उसे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। मैंग का बॉस बताता है कि हम इतने टाइम से मिस्टर फैंग को इनवाइट कर रहे थे पर वे कभी भी आने के लिए तैयार नहीं हुए, पर पता नहीं वे इस बार अचानक से रेडी कैसे हो गए। मैंग खुश हो रही होती है कि यान के आने से और भी इन्वेस्टर्स उनके टीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे और अब टीम बी का लीडर चैलेंज करने लगता है कि पक्का मिस्टर फैंग हमारी टीम में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब जल्दी वहाँ पे यान आता है और यांगशी उससे क्लोज जाने की कोशिश करती है पर यान साइड हट जाता है। अब सभी इन्वेस्टर्स इसी इंतजार में थे कि मिस्टर फैंग किस प्रोजेक्ट को चूज करने वाले हैं तो वे उसी में इन्वेस्ट करेंगे। अब मैंग जा रही होती है तो उसकी टीममेट उसे रोककर यान का वेलकम करने को बोलती है, पर मैंग कहती है कि हमारी टीम से तुम तो उनका वेलकम करने के लिए होना, इसलिए एक बार मैं हमारा प्लान देख लेती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और अंदर चली जाती है तो यान का सेक्रेटरी बोलने लगता है कि पक्का मिसेस फैंग आपसे नाराज हैं, इसलिए वे आपका वेलकम करने के लिए नहीं रुकी और वैसे भी कोई भी वाइफ नाराज हो ही जाती
क्योंकि उन्होंने आपको अपने असिस्टेंट को ऑलमोस्ट हक करते हुए देख लिया। बेशक आपका वैसा इंटेंशन नहीं था। तो यान सोचता है क्या उसे इस बारे में मैंग को एक्सप्लेन करना चाहिए। अब टीम बी का मेंबर यान के पास आता है, पर यान उसको इग्नोर कर देता है और उसके दिमाग में इस वक्त मैंग ही चल रही होती है। यान का सेक्रेटरी यांगशी को सही से बिहेव करने को बोलता है तो यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है और सोचते हैं कि बस मैं एक बार मिस्टर फैंग की वाइफ बन जाऊं तो सबसे पहले तुम्हें ही फायर करूंगी। अब मैंग की टीममेट आकर बताती है कि टीम बी का लीडर मिस्टर फैंग के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ से निकल ना जाए। पर मैंग बोलती है कि तुम टेंशन मतलब सब कुछ ठीक होगा, हमें बस अपने हार्डवर्क पर बिलीव करना चाहिए। पर जब भी उसके एक टीममेट आकर बताती है कि उनकी वीडियो प्ले नहीं हो पा रही, तो मैंग उस वीडियो को फिक्स करने की कोशिश करती है। यान उसे मैसेज करने जा रहा होता है कि वे उसे और उसके असिस्टेंट को लेकर मिसअंडरस्टूड कर रही है। पर जब भी उसका सेक्रेटरी बोलता है कि आप मिसेस फैंग को बता क्यों नहीं रहे कि आप स्पेशली उनके लिए इस मीटिंग को अटेंड करने आए हैं, पर यान को लगता है कि शायद मैंग को अच्छा न लगे क्योंकि वैसे भी बस वे नाम के कपल हैं। अब मैंग की टीममेट्स परेशान थी, पर अभी भी मैंग फिक्स करने की कोशिश कर रही होती है और यान का सेक्रेटरी बोलता है कि क्या हमें मिसेस फैंग की हेल्प करने के लिए किसी को भेजना चाहिए, पर यान मना कर देता है क्योंकि उसको यकीन था कि वे खुद ही ठीक कर सकती है और सही में मैंग उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देती है। अब मैंग अपना प्रेजेंटेशन देने आती है और यान उसको ही देखे जा रहा था और उसे यकीन नहीं होता है कि मैंग इतनी ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। अब मैंग के प्रेजेंटेशन से सभी बहुत ही हैप्पी थे और मैंग सोचते है कि इतना टाइम हो गया पर यान ने उसको हेलो तक भी नहीं बोला। अब यांगशी यान के पास आकर बोलती है कि आप कब से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप थक चुके होंगे, इसलिए मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। तो यान अपने सेक्रेटरी को घूरने लगता है और देखता है कि मैंग जा रही है तो उसे यकीन हो जाता है कि पक्का मैंग उससे गुस्सा है और उसके पीछे जाता है और सेक्रेटरी यांगशी पे गुस्सा करने लगता है और यान के ऑर्डर पे यांगशी को कंपनी से फायर कर देता है। तो यांगशी हैरान थी। अब यान का सेक्रेटरी मैंग को कार में आकर बैठने को बोलता है तो मैंग कार में आकर बैठ जाती है और दूसरे टीम मेंबर उसको देखकर बातें करने लगते हैं कि वैसे मैंग इतनी इनोसेंट बनने का नाटक करती है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए वे किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार है। पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि यान मैंग का हस्बैंड है। अब यान तो स्पेशली उसके लिए रुका हुआ था, पर ऐसे दिखाता है कि उसे कुछ घर पे काम था इसलिए वे जा रहा है। अब मैंग तो बहुत अच्छे से बात कर रही होती है, इसलिए सेक्रेटरी हैप्पी था कि मिसेस फैंग प्रेसिडेंट से नाराज नहीं है। अब जल्दी मैंग की टीममेट की कॉल आती है कि उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मैंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और जल्दी से इन्वेस्टर का नाम बताने को बोलती है तो उसकी टीममेट फैंग ग्रुप का नाम बताती है। तो मैंग हैरान थी और प्यार से यान को देखने लगती है और यान उसको संभल कर बैठने को बोलता है ताकि उसको चोट ना लग जाए, पर वे हिलने डुलने में लगी थी और वे हर्ट ना हो जाए, इसलिए यान उसके सर पर अपना हाथ रख लेता है और मैंग उसके ऐसे जेस्टर को देखकर बहुत ही हैप्पी थी और क्यूट तरीके से बिहेव करने लगती है और उसको थैंक यू बोलती है कि उसने उसके प्रोजेक्ट में अपना ट्रस्ट दिखाया। और यान तो उसको ही देखे जा रहा था और सोचता है कि आज वे बोलते हुए कितनी क्यूट लग रही है। अब फैंग ग्रुप मैंग के प्रोजेक्ट में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, इसलिए उसका बॉस बहुत ही हैप्पी था और मैंग को प्रमोट कर देता है। पर ये सब देख के उसके कलीग को बहुत ही जलन होती है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था, इसलिए मैंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुम्हें तो प्रमोशन मिलना ही था, आखिरकार तुम अपने प्रॉफिट के लिए किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार जाती हो। तो मैंग भी उसको अच्छी तरह सुना देती है। अब जल्दी ही यान का मैसेज आता है कि नेक्स्ट वीक उसकी थेरेपी है और मैंग उसको बताने के लिए थैंक यू बोलती है और अभी भी यान का मन अपने काम पे ना रह के मैंग के मैसेज पे था। अब जल्दी मैंग को पता चलता है कि उसे कोई मिलने आया है तो उसे लगता है कि यान ही होगा, पर वहाँ फैंग फैमिली का हाउसकीपर मिस्टर वैंग आए होते हैं और ग्रैंडपा के बोलने पर मिस्टर वैंग उसका और यान का हालचाल पूछने आए थे और मैंग बोलती है कि अब चिंता मत करो, आप ग्रैंडपा से बोल देना कि मैं सही से यान का ध्यान रखूंगी। और ये सब देखकर मिस्टर वैंग सोचते हैं कि मैंग तो पहले से बहुत ही बदल चुकी है। अब मैंग की कजिन शाओ दोनों को साथ में देखती है तो उसे लगता है कि मैंग इसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस है, इसलिए उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। बाद में यान अपने पेरेंट्स की फोटो देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसकी मॉम उसको टॉर्चर किया करती थी और अचानक से उसकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है, इसलिए मेडिसिन खाने के लिए बाहर आता है। तो जब भी मैंग आती है और बताती है कि उसने म्यूटिज्म लोगों के बारे में रिसर्च किया है और उसको टाइम निकालकर एक बार पढ़ने को बोलती है, तो यान उसको थैंक यू बोलता है। पर मैंग कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसे फॉर्मल बिहेव करने की जरूरत नहीं है और बोलती है कि तुम्हारे स्टडी रूम में जो प्लांट है इतना ग्रीन कैसे है, मैंने तो इतने सारे प्लांट्स लगाए पर वे सारे सूख गए। और उसकी बातें बंद ही नहीं हो रही थी और यान तो उसको ही देखे जा रहा था, लेकिन फिर मैंग को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल रही है, इसलिए उसको गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है और पता चलता है कि मैंग ने उस प्लांट को यान को गिफ्ट किया था और बताती है कि फॉर्चून ट्री है और उसे अपने पास रखने से सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए यान उस ट्री की इतनी ज्यादा केयर करते हुए आ रहा था। बाद में यान का सेक्रेटरी आके बताता है कि आपकी वाइफ के बारे में कुछ रूमर्स फैला हुआ है। इधर ऑफिस में मैंग के बारे में शाओ ने रूमर्स फैला दिया होता है कि फैंग ग्रुप के इन्वेस्टमेंट को पाने के लिए मैंग फैंग ग्रुप के हाउसकीपर को सेड्यूस कर रही है और यह देखकर मैंग का बॉस उसको ऑफिस में आने को बोलता है। दूसरी साइड यान सोच रहा होता है कि क्या मैंग बताना नहीं चाहती कि वे फैंग ग्रुप की डॉटर इन लॉ है
अब जल्दी सब देखते हैं कि मैंग कंपनी से जा रही है, तो उसका कलीग बोलने लगता है कि आदमियों को सीरियस करेगी तो यही होगा। पर मैंग की टीममेट को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है कि बॉस ने उसको फायर कर दिया। पर मैंग बताती है कि एक्चुअली में वो बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, तो उसकी टीममेट उसके लिए बहुत ही हैप्पी थी। पर बोलती है क्या तुमने अपने हस्बैंड को बताया कि तुम्हें अचानक से बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है। और जब भी वहाँ पे एक कार आती है और मैंग हैरान थी कि यान यहाँ पे क्या कर रहा है, और सभी उस कार को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार एक्सपेंसिव कार किसकी है। मैंग बताती है कि उसका हस्बैंड उसको पिकअप करने आया है। तो वे आदमी बोलने लगता है कि पक्का मैंग का हस्बैंड कोई ओल्ड मैन ही होगा। और शाओ खुश होकर अपनी मॉम को बता रही होती है कि मैंग को कंपनी से फायर कर दिया गया है। अब मैंग को रियलाइज होता है कि आज 15 डेट है और इसी दिन फैंग फैमिली की पार्टी होती है, इसलिए यान उसको लेने आया होगा। अब यान कार से बाहर आता है और सब उसको यहाँ पे देख के हैरान थे। यान मैंग को अपने पास बुलाता है और मैंग सबको बताती है कि यान उसका हस्बैंड है। तो वे आदमी और शाओ दोनों ही हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऊपर से उस आदमी को पता चलता है कि बॉस ने उल्टा उसको फायर कर दिया है, तो उस आदमी को यकीन नहीं होता। मैंग यान से पूछती है कि तुमने एडवांस में क्यों नहीं बताया, तो यान मैसेज दिखाता है कि उसने ऑलरेडी उसको इन्फॉर्म कर दिया था। अब मैंग को याद आता है कि पहले उसने ग्रैंडपा के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, और इसलिए यान से बोलती है कि वे डिनर पर जाने के लिए तैयार है। इधर शाओ की मदर मैंग की मॉम को आकर बताती है कि मैंग का अफेयर किसी ओल्ड मैन के साथ चल रहा है और उसको कंपनी से फायर कर दिया गया है। तो मैंग की मॉम बोलती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो शाओ की मदर फोटो दिखाती हैं। तो मैंग की मॉम कहने लगती है कि ये तो फैंग फैमिली का हाउसकीपर है और यकीन ना हो तो फैंग फैमिली में जाकर पूछ सकती हो। अब जल्दी शाओ की कॉल आती है, बताती है कि सही में मैंग फैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ है। तो उसकी मदर हैरान थी और मैंग की मॉम के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तो मैंग की मॉम साफ बोलती है कि अब से उनका इस घर में वेलकम नहीं है, इसलिए वे जा सकती हैं। अब यान और मैंग ग्रैंडपा से मिलने आते हैं और मैंग यान से उसका हाथ पकड़ने को बोलती है ताकि ग्रैंडपा को लगे कि वे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। और ये सुनकर यान को बुरा लगता है कि बस वे दिखावा करना चाहती है, इसलिए जान बुझकर उसको कमर से पकड़ लेता है। तो मैंग तो हैरान थी। अब जल्दी हाउसकीपर दोनों को वेलकम करने आता है और दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही हैप्पी था कि फाइनली अब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब ग्रैंडपा दोनों को देखते हैं तो बहुत ही प्यार से उनका वेलकम करते हैं और उन्होंने मैंग के लिए पर्क बनवाया था, तो मैंग खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी और खाने की तारीफ करने लगती है। तो यान सोचता है कि क्या सही में मैंग को खाना पसंद आया या बस ग्रैंडपा को खुश करने की कोशिश कर रही है। अब मैंग यान को पर्क खाने को देती है तो हाउसकीपर बोलने लगता है कि यंग मास्टर ये सब नहीं खाते, पर यान तो मैंग के लिए खा लेता है। तो हाउसकीपर और ग्रैंडपा दोनों ही देखकर हैरान थे। अब मैंग ग्रैंडपा से हंस के बात कर रही होती है और यान उसको ही देखे जा रहा था। अब दोनों घर पर थे और मैंग फिर से यान के स्टडी रूम में बैठकर वीडियो देख रही होती है और यान को ही देखे जा रही थी और सोचती है कि यान कितना हैंडसम है। अब जल्दी मैंग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और उसके काम के बारे में पूछती है। तो मैंग बोलती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उसकी मॉम उसके और यान के बारे में पूछती है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं यान उसे परेशान तो नहीं करता। पर मैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा वे मेरे साथ बहुत ही अच्छा है। और जब ही यान आके उसे कवर करके जाने लगता है तो मैंग उसे रोककर पूछती है क्या वे शावर लेने जा रहे हैं। अब यान सोचता है कि मैं मैंग को हमारे रिलेशनशिप को लेकर कोई रॉन्ग आइडियाज तो नहीं दे रहा कि मैंग मेरे से इतना पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही है। पर मैंग कहती है कि एक्चुअली केयर टेकर ने बताया कि तुम्हारे बाथरूम का शावर खराब हो चुका है, इसलिए तुम मेरे बाथरूम में जाकर नहा सकते हो और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगी। बाद में यहाँ शावर ले रहा होता है तो मैंग के बारे में सोच रहा था। जब वे अपनी मॉम से बोल रही थी कि यान मेरे साथ बहुत ही अच्छा है, तो यान कंफ्यूज था कि क्या मैं सही में मैंग के साथ अच्छा हूँ। और मैंग के हाइट के हिसाब से शावर नीचे रख देता है, मतलब वे अभी भी मैंग के बारे में सोच रहा था। अब यान शावर लेकर बाहर आता है तो उसकी मैंग से टक्कर हो जाती है और मैंग उसको ऐसे देखती है तो उसको बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए वहां से जाने लगती है। पर फिसल के गिरने वाली थी लेकिन यान उसको संभाल लेता है। अब यान सोचता है कि मैंग कहीं उसके क्लोज आने की कोशिश तो नहीं कर रही और मैंग भी सोचती है कि यान को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए बोलती है कि मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। एक्चुअली कल मैं अपने बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, इसलिए बाथरूम से सामान लेने आई थी। और यान जानने लगता है तो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे थेरेपी सेशन तक आ जाऊंगी। तो यान सोचता है कि तुम आओ या ना हो क्या फर्क पड़ता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग के बॉस के बोलने पर एक आदमी लीशा उसको लेने के लिए आया होता है और दोनों ही एक साथ बिजनेस ट्रिप को अटेंड करने वाले थे। और ऊपर से यान दोनों को देख रहा होता है और उसे बहुत ही जलन होती है। बाद में यान मैंग का पोस्ट देख रहा था और उसको रियलाइज होता है कि मैंग अपने बिजनेस ट्रिप पर कुछ ज्यादा ही हैप्पी है और उसको गुस्सा आता है कि क्या मैंग इतनी बिजी है जो उसने उसको मैसेज तक भी करना ठीक नहीं समझा। अब यान का सेक्रेटरी कंफ्यूज था कि बॉस ऐसे फूड्स ट्राई क्यों कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक ट्राई नहीं किया, पर मैंग ने तो अपने पोस्ट में इस फूड की तारीफ की होती है, इसलिए यान उस फूड को ट्राई करता है। अब जल्दी उसके पास मैंग का मैसेज आता है और उसने ट्रिप की फोटो भेजी होती है और यान देखता है कि वह अभी भी उसी आदमी के साथ है जो उसको मॉर्निंग में पिकअप करने आया था, तो उसको बहुत ही जलन होती है।
अब मैंग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुकी थी और उसके दोस्त उसका और उसके हस्बैंड यान के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। तो मैंग अपने और यान के बारे में सोचने लगती है और ऊपर से उसके दोस्त यान को लेकर टीज करने लगती है। तो मैंग उसको कुछ भी बोलने से मना करती है, पर वे खुद ही यान के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है। अब जल्दी सेक्रेटरी का मैसेज आता है कि प्रेसिडेंट आज अपना थेरेपी लेने जा रहे हैं। तो मैंग सोचते है कि यान तो कल थेरेपी लेने वाले थे, तो आज क्यों, और मैंग जल्दबाजी में चली जाती है। इधर डॉक्टर यान से पूछता है क्या वे मिसेस फैंग का इंतजार नहीं करना चाहते, पर यान उसको थेरेपी स्टार्ट करने को बोलता है। अब थेरेपी के दौरान फिर से यान बचपन के सारे इंसिडेंट को सोचकर डरने लगता है और जब भी मैंग आती है उसे ऐसा देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब यान डर के मारे अचानक से उठता है तो गर्म पानी मैंग के हाथ पे गिर जाता है और ये सब देखकर यान मैंग की केयर करने लगता है। और डॉक्टर बताता है कि वो फर्स्ट टाइम नोटिस कर रहा है कि मिस्टर फैंग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जानकर मैंग बहुत ही हैप्पी थी। अब डॉक्टर बताता है कि इस थेरेपी के 3-4 दिन बाद तक मिस्टर फैंग को सही से नींद ना आए और शायद उनको एंग्जाइटी या स्ट्रेस भी हो सकता है, इसलिए उसको टॉनिक सूप पिलाने को बोलता है। और मैंग कहती है कि अब चिंता मत करो, मैं सभी बातों का ख्याल रखूंगी। अब डॉक्टर मैंग को दूर ले जाकर बताता है कि अगर मिस्टर फैंग का मूड स्विंग हो तो शायद वे कुछ बोलने का ट्राई कर सकते हैं। अब मैंग सोचती है कि यान इतना कोल्ड नजर आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी चीज में इंटरेस्ट भी होगा, और सोचती है कि वे ऐसा क्या करे जिससे यान का मूड स्विंग हो। और यान सोचता है कि मैंग मुझे इस तरह से देख क्यों रही है, क्या उसको मेरे पर दया आ रही है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। बाद में मैंग यान का मूड स्विंग्स कराने के लिए जानबूझकर सूप को स्पाइसी बनाती है ताकि वो कुछ रिएक्ट करे। अब मैंग उसको सूप देने आती है तो यान सोचता है कि पहले मैंग ने उसके लिए हाथ चला लिया और ऊपर से वे इतनी रात में उसके लिए सूप बनाकर लाई है, इसको हुआ क्या है। मैंग बोलती है कि डॉक्टर ने टॉनिक सूप पीने को बोला था। अब यान उस सूप को कंज्यूम करता है तो उसका मुंह देखने लायक था और मन ही मन में सोचता है कि आगे से इसको किचन में जाने से रोकना होगा। अब मैंग पूछती है कि आपको टेस्ट कैसा लगा और कहती है क्या आपको कुछ फील हो रहा है। तो यान लिखकर बोलते हैं कि प्लीज आगे से किचन तुम केयर टेकर के लिए छोड़ दो, और सूप पीकर चुपचाप अपने बेडरूम में चला जाता है। और मैंग उदास हो जाती है कि इतना स्पाइसी सूप पीने के बाद भी यान का कोई रिएक्शन नहीं आया और उसका ये ट्रिक भी फेल हो चुका था, इसलिए अब उसके लिए टॉनिक सूप बनाकर उसके रूम में रख देती है और सोने से पहले पीने को बोलती है। लेकिन मॉर्निंग में देखती है कि यान ने उस सूप को टच भी नहीं किया। अब मैंग अपने ऑफिस में थी और उसकी दोस्त आकर बताती है कि सुनने में आया कि लीशा की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है और बॉस भी उसे ही तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजते हैं, इसलिए उससे ज्यादा संभल के रहना। पर मैंग तो बेफिक्र थी और अपने खाने की फोटो पोस्ट करके लिखती है कि आज का लंच उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और यान उसके पोस्ट को देख रहा होता है। और जब भी सेक्रेटरी आके बताता है कि एम के ग्रुप ने उनको फ्रेंच डिनर पार्टी में इनवाइट किया है और यान पोस्ट देखता है कि मैंग को फ्रेंच फूड खाने का मन कर रहा है, तो वह डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार था। और सेक्रेटरी सोचता है कि वे लोग इतने सालों से मिस्टर फैंग को इन्वाइट कर रहे हैं पर मिस्टर फैंग ने हमेशा से मना किया, पर आज वह अचानक से डिनर पार्टी को अटेंड करने के लिए तैयार कैसे हो गए। और यान मैंग को टेक्स्ट करके बताता है कि उन्हें एक फ्रेंच डिनर पार्टी अटेंड करनी है, तो मैंग तो बहुत ही हैप्पी हो जाती है। अब यान एक लड़की को बातें करते हुए सुनता है कि आज लीशा ने मैंग को गिरने से बचाया और लीशा की आवाज़ कितनी प्यारी है, कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। और यान सोचता है कि मैंग को भी बाकी लड़कियों की तरह लीशा की आवाज़ पसंद है। अब यान का सेक्रेटरी तो सब कुछ समझ रहा था, इसलिए बोलता है कि आपके कंपैरिजन में लीशा कुछ नहीं है और आवाज़ इतनी भी मैटर नहीं करती, आप इतने ज़्यादा हैंडसम है। तो यान उसको घूरने लगता है और सेक्रेटरी चुप जाता है। बाद में यान घर आता है तो देखता है कि अभी तक मैंग आई नहीं और उसको लगता है कि शायद वे लीशा के साथ है, और इस वक्त वह मैंग के बारे में ही सोचा जा रहा था और जेलसी में बहुत ड्रिंक कर लेता है। और जब भी मैंग उसके पास आकर उसको डराने की कोशिश करती है पर यान कोई रिएक्शन नहीं देता और उसको देखे जा रहा था और उसका मास्क हटाता है, तो मैंग सोचती है कि आज यान इतना हैंडसम क्यों लग रहा है और वहां से जाने लगती है तो यान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मैंग को लगता है कि यान उसको किस करना चाहता है तो पाउट बनाने लगती है, पर यान उसको ऐसा देखकर हंसने लगता है तो मैंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है और वहां से जाने लगती है। तो यान उसे रोककर उसे किस करने जाता है पर मैंग वहां से भाग जाती है और यान को लगता है कि शायद उसने मैंग को डरा दिया। अब मैंग को बहुत ही शर्म आती है कि यान उसे किस करने जा रहा था, लेकिन फिर उसको लगता है कि यान ड्रंक था, शायद इसलिए वह ऐसे बिहेव कर रहा था। पर मैंग सोचती है कि आज उसे यान के क्लोज जाने का मन क्यों कर रहा था, लेकिन फिर वे अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट डे यान मैंग के साथ पार्टी में आता है तो सभी हैरान थे कि मिस्टर फैंग तो पार्टी से अटेंड नहीं करते और ऊपर से वे किसी लड़की के साथ आए हैं। तो मैंग को अजीब लगता है और यान से बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि सब हमें देखे जा रहे हैं। अब उसी पार्टी में यांगशी वेट्रेस थी और दोनों को साथ में देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। अब मैंग तो यान के साथ मस्ती मजाक करने में लगी हुई थी और वहाँ उसके कजन शाओ अपने हस्बैंड के साथ आई होती है और उसको जलन होती है कि एक तो मैंग मिस्टर फैंग के साथ पार्टी में चली आई और ऊपर से सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब मैंग शाओ को देखती है तो सोचती है कि शाओ यान से कोई हेल्प मांगने के लिए चली ना है, इसलिए वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ चली जाती है। अब शाओ अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यान के म्यूटिज्म का मजाक बना रही होती है तो मैंग उसको सुना देती है, पर शाओ अच्छा बनने का नाटक करने लगती है कि वह मिस्टर फैंग के बारे में नहीं बोल रही थी। अब यान देखता है कि यांगशी मैंग पर अटैक करने जा रही है और उसको फ्लैशबैक आने लगता है कैसे उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए। तो ये सब सोचकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन जब भी वह भागकर मैंग को बचाने के लिए आता है
और बोलता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो मैंग हैरान थी कि वह बोल सकता है। अब यांगशी मैंग पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मिस्टर फैंग से शादी क्यों की, क्या मेरे में कोई कमी है, हमेशा तुम्हें सब कुछ क्यों मिलता है। तो मैंग बोलती है कि तुम्हें ये कमी है कि तुम दूसरों को देखकर जलती हो और तुम्हें एक रिच पर्सन की रिच वाइफ बनना है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यान मेरा हस्बैंड है, इसलिए इनसे दूर रहो। तो यान हैरान था कि मैंग पहली बार पब्लिकली उसको अपना हस्बैंड बता रही है। अब यांगशी यान के बारे में बकवास करने लगती है तो मैंग उसे थप्पड़ मारती है और उन सबको माफी मांगने को बोलती है जो यान के म्यूटिज्म का मजाक बना रहे थे। तो वे सब यान से माफी मांगते हैं, पर कुछ लड़कियां बोलने लगती है कि मिस्टर फैंग म्यूट तो है ही, तो फिर बोलने में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंग यान के कान को कवर कर लेती है और बोलती है कि तुम्हें दूसरों की बातों पे गौर करने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी एमके ग्रुप का प्रेसिडेंट आता है और यान बोलता है कि वह उन लोगों से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, इसलिए वे आज के बाद एमके ग्रुप के साथ कभी काम नहीं करने वाला। और सभी हैरान थे कि यान बोल सकता है। एमके ग्रुप का प्रेसिडेंट माफी मांगता है और बोलता है कि जिन लोगों ने आपको ऑफेंड किया है मैं उनको पनिश करने वाला हूँ, और जिन लोगों ने भी यान को इंसल्ट किया था वे सभी लोगों से अपना कॉपरेशन कैंसिल कर देता है। अब जल्दी शाओ का हस्बैंड आता है और उसे पता चलता है कि शाओ ने मिस्टर फैंग को ऑफेंड किया, इसलिए उनको इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो शाओ पे गुस्सा करने लगता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब यान बोल रहा होता है तो मैंग कहती है कि मतलब तुम सही में बोल सकते हो, और यान उसको लिख कर बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखा करो। मैंग कहती है कि अभी तो तुम बोल रहे थे, अब टाइप करके क्यों दिखा रहे हो। तो यान लिखकर बताता है कि उसने अभी बोलना स्टार्ट किया है, इसलिए उसे अभी माउथ ओपन करने में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है। तो मैंग कहती है कि वैसे तुम अचानक से बोलना स्टार्ट कैसे हो गए, पर वे बहुत ज्यादा हैप्पी थी और उसकी आवाज की तारीफ करने लगती है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही प्यारी है। यान बोलता है तो तुम लोगों को उनकी आवाज से पसंद करती हो, और मैंग हैप्पी थी कि यान फिर से बोल रहा है और सोचते है कि शायद मैंने यान की तारीफ की इसलिए वो बोल रहा है। तो जानबूझ के कहने लगती है कि तुमने सही कहा, तुम्हारी आवाज बहुत ही प्यारी है। तो यान टाइप करता है कि फिर तुम्हारे लिशा के बारे में क्या ख्याल है, और मैंग सोचते कि अबे लिशा बीच में कहाँ से आ गया, और बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी आवाज के सामने सभी की आवाज फीकी है, सही में तुम्हारी आवाज बहुत ही प्यारी है। तो वह स्माइल करने लगता है। मैंग बोलती है कि तुम स्माइल करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो। यान बोलता है कि मतलब मेरा बोलना तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैंग कहती है कि बिल्कुल, तुम इतने हैंडसम हो और ऊपर से तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है, तो तुम्हारा बोलना तो बनता है। और धीरे धीरे उसके करीब आती है तो यान सोचता है कि कहीं मैंग उसको किस करने तो नहीं आ रही, इसलिए उसको किस करने जाता है। पर मैंग बोलती है कि तुम्हारे कोट का बटन लूज हो गया है। तो यान का मुंह देखने लायक था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यान मैंग को देखता है तो उसे रात के सपने के बारे में याद आने लगता है कि वे और मैंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। तो यान सोचता है कि आखिरकार वह इतना अजीब सपना क्यों देख रहा था। मैंग पूछती है क्या तुम रात में सोए नहीं या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो यान क्या ही बोलता है, इसलिए वहां चला जाता है। और मैंग सोचती है कि आज यान इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। बाद में सेक्रेटरी देखता है कि यान ने सपने के बारे में सर्च किया है, तो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी वाइफ को लेकर सपना देखा है। मैं बोलूं तो आप अपनी वाइफ को जाकर बता दो कि आप उनके बारे में क्या फील करते हो, इससे पहले कि लिशा या उसके जैसा कोई और आदमी एडवांटेज उठाने की कोशिश करे। और यहाँ सेक्रेटरी से रिंग बाय करके लाने को बोलता है। और अब वह मैंग को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था और देखता है कि मैंग अभी भी लिशा के साथ है, तो उसे अपने पास बुलाता है। अब मैंग की इयरिंग नीचे गिर गई थी तो लिशा मैंग को देने आता है और यान उस इयरिंग को लेकर मैंग को अपने करीब खींच लेता है। लिशा मैंग से यान के बारे में पूछता है तो यान खुद ही बताता है कि वह मैंग का हस्बैंड है। और लिशा मैंग को बाय बोलता है तो यान उसको गुस्से में घूरने लगता है। और मैंग तो बहुत ही हैप्पी थी कि उसने आज इतने सारे वर्ड्स बोले, और अभी भी यान मैंग को ही देखे जा रहा था। अब दोनों ग्रैंडपा से मिलने आते हैं तो मैंग ग्रैंडपा से बताती है कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। तो उनको लगता है कि शायद मैंग प्रेग्नेंट है, पर मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली आपके लिए कुछ और सरप्राइज है। और एक्साइटेड होकर बताने लगती है कि यान बोल सकता है। तो ग्रैंडपा हैरान थे और उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और खुश होकर मैंग को एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करते हैं, पर मैंग लेने से मना कर देती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो, तो क्या मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सकता, और आज तुम्हारे वजह से यान बोल पा रहा है। और उसके नाम पर उन्होंने एक रिजॉर्ट ट्रांसफर कर दिया था और बोलते हैं कि वहां पर जाकर एंजॉय कर सकती है। और मैंग सोचती है कि रिजॉर्ट उसके टीवी शो के लोकेशन के लिए परफेक्ट है, इसलिए वह उस रिजॉर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब यान उसी रिजॉर्ट में मैंग को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा होता है, और जब भी मैंग अगर बोलती है कि वह उस रिजॉर्ट को कुछ टाइम के लिए यूज कर सकती है, यान बोलता है कि वो रिजॉर्ट तुम्हारा ही है, तो तुम आराम से एंजॉय कर सकती हो। तो मैंग बहुत ज्यादा हैप्पी थी। अब यान सोचता है कि सही है कि मैंग खुद ही उस रिजॉर्ट में जा रही है, इसलिए उसको वहां बुलाने की प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। अब मैंग शूटिंग के लिए अपने दोस्त के साथ उस रिजॉर्ट में आती है, तो उसके दोस्त बोलने लगती है क्या हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं। तो मैनेजर बताता है कि मिस्टर फैंग ने कहा है कि जो उनकी वाइफ को अच्छा लगे वे कर सकती हैं। तो मैंग की दोस्त बोलने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर फैंग तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। मैंग सोचता है कि यान उसे पसंद करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब नीचे लिशा आया था, इसलिए मैंग उसे पिकअप करने के लिए चली जाती है। और अब यान भी रिजॉर्ट में आ चुका था, इसलिए मैनेजर उसके पास आता है और बताता है कि उनके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। और मैनेजर बताना चाह रहा होता है कि मैंग किसी को पिकअप करने गई है। और जब भी मैंग लिशा के साथ आ रही होती है, अचानक से स्लिप हो जाती है, तो लिशा उसको संभालता है
और यान उन दोनों को ऐसे देखता है तो उसको बहुत ही जलन होती है और उनके पास आता है और मैंग भी उसको यहाँ पे देख के सरप्राइज थी। अब यान को जलन होती है इसलिए मैंग को अपनी तरफ खींच लेता है। लिशा बोलता है कि मैंग का एंकल ट्विस्ट हो गया है तो यान खुद ही नीचे बैठकर उसके सैंडल को निकालकर उसको उठा लेता है। तो मैंग हैरान थी और लिशा को समझ में आ गया था कि यान को उससे जलन हो रही है। बाद में यान मैंग के पैरों पे मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है और बोलता है कि क्या तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। और यान को लगता है कि वह यहाँ पे लिशा के साथ आई है, पर मैंग सोचते है कि मैं तो यहाँ पे शूटिंग के लिए आई हूँ तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हमारी वजह से तुम्हारे काम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यान उसको हट कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा और लिशा का क्या रिलेशन है। तो मैंग कंफ्यूज थी और सोचती है कि लिशा तो बस उसका कोवर्कर है। अब जल्दी यान देखता है कि लिशा ने मैंग के लिए कुछ एसेंशियल्स ऑयल्स और ऑइंटमेंट भिजवाए हैं। तो यान को बहुत ही जलन होती है और मैंग को उठा के अंदर लाता है और ऑइंटमेंट रख के चला जाता है। तो मैंग सोचती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो यान मुझसे गुस्सा है। अब सेक्रेटरी आके बताता है कि प्रपोजल की सारी तैयारी हो चुकी है। तो यान प्रपोजल प्लान को कैंसिल करने को बोलता है। तो सेक्रेटरी हैरान था और मैंग उदास बैठी हुई थी और उसकी दोस्त बोलती है कि पक्का मिस्टर फैंग तुम्हारे और लिशा के क्लोजनेस को लेकर जेलस हैं। पर मैंग कहती है कि ऐसा कैसा हो सकता है, वे तो मुझे लाइक भी नहीं करते। अब जल्दी सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस्टर फैंग का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंग भाग के उसको देखने आती है और उसकी ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ही डर जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करने जाती है। तो यान उसे रोककर किस करने लगता है। तो पहले तो मैंग हैरान थी लेकिन वो खुद भी यान को किस करने लगती है। बाद में सेक्रेटरी आके बताता है कि डॉक्टर ने बताया कि उनको ज्यादा चोट नहीं आई है, इसलिए कल वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले सकते हैं। और यान मैंग के बारे में पूछता है और मैंग यहाँ अपने और यान के किस के बारे में सोच रही होती है और उसको लगता है कि शायद यान ने उसको कंफ्यूजन में आके किस किया होगा। अब अचानक से लिशा आता है तो मैंग डर के मारे स्लिप होकर गिरने वाली थी, पर लिशा उसको संभाल लेता है। पर जब भी सेक्रेटरी आता है और लिशा से बोलता है कि मैडम से दूर रहो। लिशा बोलता है कि मैं तो बस कंपनी की साइड से मैंग को फ्लावर्स देने आया था, पर सेक्रेटरी खुद उन फ्लावर्स को ले लेता है। और लिशा के जाने के बाद मैंग से बोलता है कि आप मिस्टर फैंग की वाइफ हैं तो आपको बाकी आदमियों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और पूछता है क्या आपके अंदर मिस्टर फैंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और मैंग सोचते है कि ये तो यान का पर्सनल सेक्रेटरी है और मैंने कुछ उल्टा बोल दिया तो यान को बता देगा, इसलिए बोलते है किसने कहा कि मेरे अंदर मिस्टर फैंग के लिए फीलिंग्स नहीं है। मिस्टर फैंग तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। और जब ही यान बोलता है क्यों ना हम बाकी की बातें घर चल के करें, तो मैंग को बहुत ही अजीब लगता है और यान मैंग को उठा के अपने वार्ड में लाता है। अब यान उसको देखे जा रहा था और मैंग किसके बारे में सोचकर पूछती है कि क्या बेहोश होने से पहले का तुम्हें कुछ याद है। और यान जानबूझकर बोलते है कि हाँ मुझे याद है कि मेरे बेहोश होने से पहले लिशा ने तुम्हारे लिए एसेंशियल्स ऑयल भिजवाए थे। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी की शूटिंग थी, इसलिए लिशा बस शूटिंग का कुछ सामान डिलीवर करने आया था और मैंने तुम्हें पहले ही तो बताया था। तो यान को याद आता है कि मतलब फैंग शूटिंग के लिए उस रिजॉर्ट में जाने की बात कर रही थी और उसको रियलाइज होता है कि उसने मैंग को मिसअंडरस्टूड कर लिया है। अब मैंग को भूख लगी थी तो यान उसके खाने के लिए कुछ मंगवाया होता है। अब जल्दी एक नर्स आकर मैंग और लिशा की फोटो दिखाकर बोलती है कि आप दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यान को बहुत ही जलन होती है और जानबूझ के कहता है कि मिसेस फैंग आपका पेट भर चुका है तो हम घर चलते हैं। और नर्स मिसेस फैंग सुनती है तो उसको रियलाइज होता है कि मैंग मिस्टर फैंग की वाइफ है और वे हैरान थी और दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर लेती है। बाद में यान देखता है कि नर्स ने उनकी फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। तो ये देखकर यान बहुत ही हैप्पी था और जब भी सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि उनका और मिसेस फैंग की फोटो हॉट सर्च में ट्रेंड कर रहा है, इसलिए सारी मीडिया उनका इंटरव्यू लेना चाहती हैं। क्या हमें इस सर्च को स्टॉप करवाना चाहिए? पर यान तो उल्टा बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि अगर सबको पता चल चुका है कि मैंग मेरी वाइफ है तो इस न्यूज को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। अब जब भी घबराई हुई मैंग आती है और बोलती है क्या तुमने देखा कि हम हॉट सर्च पे ट्रेंड कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो कहीं तुम्हारी कंपनी पे इफेक्ट ना पड़े, और उस फोटो को डिलीट करवाने की बात करती है। पर हान उसे रोककर दोबारा से उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि इस बार तुम्हें कोई शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहा, बस यहाँ पे प्यार है। तो मैंग उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और यान उसको रिंग पहनाता है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।